संसदीय कार्य मंत्री जी ने उनको अपराधी घोषित किया। हम सबको पता है केस जब पॉलिटिकल क्षेत्र में काम करते हैं, लोग संघर्ष करते हैं, अनेकों प्रकार के केस होते हैं। और सूर्या हांसदा एक राजनीतिक व्यक्ति थे, उनके 4 बार वो बोरियो विधानसभा से चुनाव लड़े हैं, काफी लोकप्रिय भी रहे। हम जानते हैं कि उनके ऊपर 24 केस है, लेकिन उसमें भी अधिकांश केसों में 15 ऐसी केस है जो समाप्त हो चुकी है और शेष केसों में जमानत पर है, किसी में प्रोसेस पर था। लेकिन अभी और जहां तक इन्होंने कहा कि अपराधी किस्म के, तो मैं कहूंगा कि आज जिनको हम लोग दिसोम गुरु कहते हैं, अब याद करिए उन्होंने किस किस प्रकार की केस में दिल्ली के तिहाड़ जेल में भी वो बंद रहे। हम सबको पता है, मैं यहाँ उल्लेख नहीं करना चाहता उसको। इसलिए किसी के ऊपर केस हो जाए और उनको हम अपराधी कहे, तो मैं समझता हूँ ये शायद ये उचित नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने, न्यायालय ने उनको कोई अपराधी नहीं घोषित किया था। और इसीलिए ये जो उधर से इतना उत्तेजना हो रही है, भाई हम लोग तो इतना ही कह रहे हैं कि आप उसको सीबीआई से जांच करा दीजिए, बात खत्म है। और राज्य के मुख्यमंत्री को सीबीआई जांच के लिए रेफर कर दीजिए, आपको तो खर्चा भी उसमें नहीं होने वाला है कुछ भी। फिर जांच एजेंसी सीबीआई जांच करेगी, फिर आपको तकलीफ क्या है सरकार को। इसलिए अध्यक्ष महोदय, किसी के ऊपर अगर केस है और उनको हम लोग अगर अपराधी घोषित करेंगे, तो मैं समझता हूं कि यह सदन के लिए भी ठीक नहीं है। हम लोग कोई न्यायाधीश यहाँ नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि जो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अपराधी है, इस बात को वापस ले, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ। क्या हमलाल बाबू? हाँ, वही तो कह रहे, वापस ले, उसको हटावे अध्यक्ष महोदय, उसको अपराधी उनको कैसे आप कहेंगे कि। अच्छा सुनिए सुनिए, वही क्या है, वही क्या है, इसको सुनिए, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, सूर्या हांसदा का प्रकरण भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इधर कुछ दिनों से बड़ा हॉट केक के रूप में इसको प्रस्तुत कर रही है जनता के बीच में। महोदय, एक तो माननीय सदस्य जो अभी उठाया कि माननीय गुरुजी शिबू सोरेन के साथ सूर्या हांसदा का तुलना इन्होंने कर रहा है, जो कहाँ मने समझ में आ रहा है कि कहाँ राजा भोज, कहाँ भोजवा तेली, गंगो तेली। तो ये आंदोलनरत व्यक्ति जो अभी माननीय प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे कि वो भी आंदोलन कर रहे थे। महोदय, पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है, और उनका जो जिंदगी शुरू हुआ, आपराधिक जिंदगी, उस आपराधिक जिंदगी का अगर मैं अभी खुल के सुना दूंगा तो आप भी कहिएगा कि ये लोग जो एक आदिवासी कार्ड खेलने का प्रयास कर रहा है कि सूर्या हांसदा एक आदिवासी था। अपराधी कोई ना हिंदू होता, ना मुस्लिम होता, ना आदिवासी होता, ना गैर आदिवासी होता, वो अपराधी होता है। इसीलिए अभी तो ट्रायल चल ही रहा है, अभी तो ट्रायल चल रहा है। सूर्या हांसदा जी 4-5 वर्ष तक वो अंडरग्राउंड रहे, और ये महोदय सबसे पहला केस महोदय, बोलिए। महोदय 26/12/3 को एक हत्या का केस उनके खिलाफ में दर्ज हुआ, जिसमें धारा 302, 448 आपको दे रहे भाई, आपको 15 मिनट समय दंड विधान संख्या 27 आर्म एक्ट के तहत
महोदय उसमें आरोप पत्र भी दाखिल हुआ है 91/2006 दे रहे हैं भाई, उनका समय हम दे रहे हैं। 2006 को समर्पित किया महोदय। उसके बाद किसी विषय उठा दूसरा है, मामला आप विषय में कोई बोलना चाहता हाँ। है तो आसन क्या करेगा? उसके बाद हम लोग का बुआरी जोर प्रखंड का झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रखंड अध्यक्ष सुनील टुडू का हत्या वो सीधे ललमटिया चौक में ब्रॉड डे लाइट दिन दहाड़े कर दिया जाता है सूर्या हांसदा के द्वारा। और उसके बाद उसमें आरोप पत्र 111/2007 में आरोप पत्र उसके खिलाफ में समर्पित होता है। 31/12/2007 को वो आरोप पत्र दाखिल हुआ महोदय। उसके बाद 26/2/2006 को धारा 302, 120B, 64 भारतीय विधान 27 आर्म्स एक्ट, ये स्वर्गीय सुभाष चंद्र गुप्ता का मर्डर हुआ। और ये मर्डर इसलिए हुआ कि लोहंडिया बाजार में एक हॉस्पिटल बनाने का ठेका था। सूर्या हांसदा बोला कि वो ठेका हम करेंगे, और जब ये नहीं माना तो उस ठेका के बदले उसका जान लिया गया। महोदय काहे चिंता करते हैं, उनको समय हम देंगे। देखिए माननीय सदस्य, देखिए माननीय सदस्य के खिलाफ में आरोप पत्र दाखिल हुआ। माननीय सदस्य, प्रथम पालिका जब शुरुआत हुआ, तो ये विषय आया, आप लोग कार्य स्थगन दिए, इसी विषय को आया। आप मान लीजिए बजट में बोलने का जब प्रक्रिया शुरू हुआ फिर भी विषय को आया। उसके बाद माननीय प्रतिपक्ष नेता भी इस पर हिस्सा लिए। प्रतिपक्ष के नेता को हमने नहीं रोका, उनको बोलने दिए। अब उनको हम कैसे रोके? बोलते हैं फिर उनको समय 4/2/2007 को जिछू सिंह, बैठिए आप लोग बैठिए, सिंह नाम का व्यक्ति का मर्डर होता है। उसमें भी इसी का नाम आता है। और 19/12/2007 को उनके खिलाफ में आरोप पत्र दाखिल होता है। आरोप पत्र उसमें भी दाखिल हुआ। उसके बाद महोदय हो गया हेमलाल बाबू, हनीफ अंसारी का मर्डर होता है, जो नीमा कला का रहने वाला थाना ललमटिया। उसके खिलाफ में उस केस में भी सूर्या हांसदा के खिलाफ में आरोप पत्र दाखिल होता है। और ये आरोप पत्र 20/4/2012 को दाखिल हुआ महोदय। उसके बाद महागामा थाना कांड संख्या में मुंशी हांसदा वालों का बोलिए हत्या किया जाता है। वो कागज भेजवा दीजिए, हमारे टेबल में भेजवा दीजिए। उस कागज को हम प्रोसीडिंग का पार्ट बना भिजवा दीजिए। टेबल में दे दे। हाँ दे। बोलिए सत्येंद्र जी, बोलिए सत्येंद्र जी, बोलिए आप बोलिए। अध्यक्ष महोदय, चलिए अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अपना आसन पर जाएं। माननीय सदस्य अपने आसन पर जाएं, माननीय सदस्य अपना आसन पर जाइए। चलिए सत्येंद्र। अध्यक्ष महोदय, चलिए। मैं तो बोल रहा कि मैं कटौती प्रस्ताव भी वापस लेकर के एक स्वच्छ
परंपरा की परिपाटी शुरू करना चाहता हूं और सरकार से मैं अभी अब तुरंत जवाब भी नहीं चाहता हूं। एटलीस्ट 3 विषय को सरकार संज्ञान में ले और उचित लगे, क्योंकि सरकार सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिलाकर होता है अध्यक्ष महोदय। अब विपक्ष की बातों को इतना इग्नोर कर देना कि नहीं, विपक्ष अगर बोलेगा कि मुर्गा के 2 टांग तो हम नहीं मानेंगे, मुर्गे के 3 टांग बोलेंगे, ऐसा भी स्वभाव नहीं होना चाहिए। ये दिखना चाहिए कि भाई सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों मिल करके सरकार है और आप तो निष्पक्ष हैं अध्यक्ष महोदय। मैं वही बोल रहा था, सुरजा हांसदा का जो हत्या एनकाउंटर हुआ उसकी सीबीआई जांच करा दे। और एक दूसरा विषय महोदय, अभी आप देख रहे होंगे रिम्स पार्ट 2 का बहुत चर्चा, बहुत बाजार गर्म है। आदिवासी जान देने को लिए बाध्य है। अब 250 कल्टीवेटेड एग्रीकल्चर लैंड, जबकि वैसे भी ग्रीन फील्ड में, ग्रीन लैंड में आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकते हैं। वैसे परिस्थिति में सरकार वहां पर रिम्स 2 बना करके बनाना नहीं चाहती है। माननीय सदस्य, सप्लीमेंट्री बजट के साथ, सप्लीमेंट्री बजट में डिस्कशन के साथ इन तमाम विषय का कोई रेलिवेंसी है? नहीं, हम मान लेते हैं आपका विषय, हम मान लेते हैं, हम तो वापस भी लेंगे, लेकिन हम चूंकि ये जो चल रहा है ये बजट पर चर्चा है। अच्छा, बजट आपने कटौती प्रस्ताव दिया, आपने कटौती दिया अध्यक्ष महोदय। बजट ये भी बजट पर है कि सरकार किस प्रकार से पैसा को दुरुपयोग कर रही है। जब झारखंड में कई एक मेडिकल कॉलेज की क्या हालत है, जीर्ण है। आप माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं, उसकी भी हालत क्या है? आपका तो काउंटर हम करेंगे नहीं। उसके बाद लोगों की किसानी का जमीन, आदिवासी का जमीन और लूटेंगे और पैसे भी खर्च कर रहे हैं। तो आपकी बजट का पैसा भी सरकार का हम लोग बचाना चाहते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये बजट से बाहर ये नहीं बोल रहे हैं विधायक जी। जी अध्यक्ष महोदय, आप कम से कम सुनिए। हम सुन रहे हैं। आपने हेमलाल जी का कितना लंबा समय तक सुना? नहीं, हमने उनको बोलने आप के लिए जिस समय दिया। उस समय माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपको हम काफी सम्मान करते हैं और उसको शांत करने में कितना मशक्कत करना पड़ा आप भी जान रहे हैं। प्रथम पाली से लेकर के अब तक यही विषय प्रतिध्वनित हो रहा था, इसीलिए सोचे कि आप भी कुछ इंटरफेयर किए, वो भी किए, तो बोले ठीक है पटाक्षेप हो जाए। चलिए अध्यक्ष महोदय, एक तीसरा और अंतिम विषय सरकार मंडली संज्ञान में ले। सरकार के वादा को मैं याद दिलाता हूं कि भाई आपने वादा किया था, बड़े बड़े सभाओं में वादा किया, छोटे छोटे सभा में आपने वादा किया, बोले कि हम आदिवासी के हितैषी हैं, हम गरीब किसान दबे कुचले के हितैषी हैं। अध्यक्ष महोदय, आज पूरे राज्य में सरकार की जगहसाई हो रही है। सरकार अपने किए वादे से पलट गई। कैसे पलट गई? सरकार ने कहा था कि गर्मजरुआ खास जमीन का हम निबंधन करेंगे, रजिस्ट्री करेंगे, बिक्री के लिए उसको परमिशन देंगे, रसीद कटेगा, ऑनलाइन होगा। लेकिन अभी हाल ही के घटना को देखिए अध्यक्ष महोदय, हाईकोर्ट में PIL हुआ कि भाई गर्मजरुआ खास जमीन जिस रैयत के कब्जे में है, उस जमीन का उस पर कब्जा है, उसके नाम पर उसका रसीद कटे, मुटेशन हो और उससे मलगुजारी असला जाए। और सरकार को देखिए अध्यक्ष महोदय, बाहर में निकल करके कुछ, चौका पर कुछ और चौकी पर कुछ। सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर दिया, बोला कि नहीं, रैयत की गर्मजरुआ जमीन हम लूट के रहेंगे, हम मानेंगे नहीं। अध्यक्ष महोदय, ये तो जरूर बजट का पाठ हुआ अध्यक्ष महोदय, हमें लगता है। इस तरह का जो विविधता है, आप हाउस में क्या बोले, बाहर क्या बोले, ये ठीक परिपाटी नहीं है। अभी तो हम लोग को गांव-गांव घूम करके बताना पड़ेगा कि भाई ये सरकार गरीब, दलित, आदिवासी विरोधी है, किसान विरोधी है। ये सरकार खुद चुनावी घोषणा था इनका कि हम गर्मजरुआ जमीन का मुटेशन करेंगे। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपके भी थोड़ा एक मिनट मंत्री जी हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा, हो सकता है आपको जानकारी अवश्य होगा, आप काफी क्वालिफाइड हैं। यूनाइटेड बिहार का गजट नोटिफिकेशन है कि भाई देश आजादी के बाद गजट नोटिफिकेशन यूनाइटेड बिहार से हुआ कि भाई जिस जमीन पर जिस रैयत का कब्जा है,
भाई अंचल के सीओ, सीआई, सर्वेयर, कर्मचारी गांव में जाएंगे, हर एक प्लॉट पर जाएंगे, हर स्थल पर जाएंगे और वह जमीन जिसके कब्जे में होगा उसका मुटेशन करके उससे मलगुजारी वसूलेंगे। लेकिन हुआ क्या अध्यक्ष महोदय, बड़े बड़े लोग आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय, एक ही खाता में अगर 4 प्लॉट है, 2 प्लॉट का मुटेशन हो गया, इसलिए कि थोड़ा पढ़ा लिखा शिक्षित किसान था, वो ब्लॉक में जाकर के सीओ अंचल से उसका मुटेशन करा लिया। लेकिन उसी खाता में 2 लोग जो आदिवासी समाज से थे, जो पिछड़ी समाज के लोग हैं, उन्होंने मुटेशन करना मुनासिब नहीं समझा। उनको लगता है कि ये खेत मेरा है, ये बाड़ी मेरा है, मेरे बाबा का भी ये बाड़ी रहा है, यहाँ नींबू का पेड़ है, अमरूद है, कुआं मेरा है। आज उस जमीन को सरकार लूटने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है, जबकि हाई कोर्ट के डबल बेंच ने फैसला दिया है, हाई कोर्ट के डबल बेंच ने फैसला दिया है कि जो जमीन जिस रैयत के कब्जे में है उसका म्यूटेशन किया जाए। तो अध्यक्ष महोदय, अगर इसको बजट का पार्ट नहीं मानेंगे, सरकार के वादा को याद दिला रहे हैं, ओनली इन 3 विषय को सरकार संज्ञान में ले और संज्ञान में लेकर के इस पर आगे हम कार्रवाई करेंगे। अगर इतना ही घोषणा करे तो मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले लूंगा अध्यक्ष महोदय, यही विषय था। माननीय सदस्य हेमलाल मुर्मू जी, अब चलने दीजिए थोड़ा, नवीन जी थोड़ा चलने दीजिए, कुछ बोलिएगा, बोलिए। एक पुरानी बात खाली याद दिला देना चाहते हैं कि गैरमजरूआ जमीन को प्रतिबंधित सूची में डालने के आदेश की तिथि और उस पर हस्ताक्षर को भी जरा सा याद कर लीजिएगा। बोलिए हेमलाल बाबू। लगा करके प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ये गलत है महोदय। प्रोसीडिंग से निकाला जाए। कहीं कोई मद निषेध विभाग बड़े बड़े होर्डिंग प्रचार प्रसार नहीं कर रहा महोदय, इसको प्रोसीडिंग से पार्ट से निकाला जाए महोदय। असत्य है। चलिए हेमलाल बाबू, हेमलाल बाबू, आपने छोड़ दिया, नहीं आपका ट्रेन निकल गई महोदय। नहीं, मंत्री जी ने जो कहा कि डेट बताइए, ये 26 अगस्त 15 अध्यक्ष महोदय। उन दिनों के सोन जी रेवेन्यू के सेक्रेटरी हुआ करते थे। उन दिनों 26 अगस्त 15 को सरकार का यह नोटिफिकेशन है कि भाई गैरमजरूआ जमीन को हम प्रतिबंधित सूची में रखेंगे। चलिए हेमलाल बाबू, हेमलाल बाबू, हेमलाल बाबू शुरू करिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य हेमलाल मुर्मू जी, आपका है ना, इसके बाद आपका है, तो इनके बाद ही आपका है, इनके बाद ही आपका है। आप तैयार रहिए ना, तैयार रहिए। बोलिए हेमलाल बाबू, बोलिए, आप तैयार रहिए, इनके बाद आपका है। चलिए महोदय, जब अनुपूरक बजट जब पास हो गया तो कटौती प्रस्ताव फिर किस बात का महोदय? ये कार्य संचालन नियमावली में कहां पर है कि बजट पास होने के बाद कटौती प्रस्ताव? कौन कटौती प्रस्ताव पर भाषण होगा? चलिए आप प्रारंभ करिए। इसीलिए महोदय, इन लोग के पास कोई कार्यक्रम, कोई भी वैसा जनता के लिए, इस राज्य के जनता के लिए इन लोग के पास नीति नहीं है जो ये लोग जनता के बीच में रख सके। असल माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बाबू के सफल नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इस सरकार से ये लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि सरकार यदि यही हालत में चलता रहे, सरकार के उत्तर के समय होगा। हम लोग को अभी सरकार का पाली है ना, के लिए कम से कम 20 बरस और प्रतीक्षा करना पड़ेगा। और इसीलिए ये लोग ऊल जलूल बात बोल करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। महोदय, अभी अभी
माननीय विपक्ष या भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जो कह रहे थे कि बार बार सूर्य नारायण हांसदा का ये लोग बात उठा करके लोगों के सामने लोग करता है, हम कहते हैं इनके राज में विकास दुबे को मध्य प्रदेश से पकड़ करके लाया और कानपुर में उसको ठोक दिया। वो लोग अपने जाएगा, वो लोग जाएगा आप लोग बटन। अतीक अहमद को गुजरात के बारामती जेल से लाया और यूपी में उसको ठोक दिया। उस बात के लिए ये कभी कुछ नहीं बोलता, इसके लिए ये कभी कुछ नहीं करता। लेकिन सूर्या हांसदा के बारे में ये लोग तरह तरह का बात बोलते हैं। तो आपकी सरकार भी तो यही कर रही है, वहाँ क्यों नहीं बोलते? आपका मुंह क्यों नहीं खुलता? मान्य सदस्य, आप कहते हैं सप्लीमेंट्री बजट पर आपका कुछ सुझाव आना है और गोड्डा में और आपके सुझाव पर सरकार तो इसलिए इम्प्लीमेंट करेगा। भारतीय तो सुझाव नहीं आकर के ये नया चीज कायम कर दिए। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये लोग मुद्दा विहीन हो गया और इसीलिए ये लोग ऊल जलूल बात करके समय को बर्बाद करते हैं, सदन के कार्यवाही को अवरोध करने का काम करते हैं। इसलिए महोदय, आप इन लोगों को अपने अपने स्थान में बैठने का आदेश दें। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि सरकार ढंग से चल रही है, ये राज्य में प्रगति हो रहा है और आगे चल करके इस राज्य में प्रगति मान्य सदस्य अपना आसन ग्रहण करिए। मान्य सदस्य अपना आसन ग्रहण करिए। बजट पर स्वस्थ आलोचना चर्चा होने दीजिए। का मामला उठाता है, ये जमीन अधिग्रहण तो ऑलरेडी हो चुका है। मैं कल दिल्ली में था जमीन और आदरणीय दिल्ली के गृह मंत्री जी इसमें 70 एकड़ जमीन संसदीय व्यवस्था के बारे में बोल रहे थे और बड़े ही दुख व्यक्त किए। सदन में हो चुका है डिस्कशन, तो वैसी स्थिति डिबेट एंड डेलिब्रेशन होना चाहिए, अवरोध नहीं। हमको बहुत ही अच्छा लगा उनका बातों को। माननीय अमित शाह जी का कल भाषण हो रहा था दिल्ली विधानसभा के अंदर। चंपाई सोरेन को लोग अकेले छोड़ दिया है। सभा की कार्रवाई जनता पार्टी का 3:30 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।